So hello everyone and welcome back to my channel Radiology Tutorial. In this video we will discuss the top 20 questions of the competitive exams on the topic of radiation physics. So let's start the video. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ अब्जॉर्ब्ड डोज। एसआई यूनिट क्या है हमारे अब्जॉर्ब डोज की? ए रोटेशन, बी सी वॉट, सी ग्रे या फिर डी क्यूरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी ग्रे। एसआई यूनिट हमारी जो अब्जॉर्ब डोज की होती है वो होता है ग्रे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एच वेल इज़ यूज टू मेजर। एच वेल की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? हाफ वैल्यू लेयर। तो वो क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है? ए रेडिएशन की इंटेंसिटी, बी बीम क्वालिटी, सी एक्सपोजर टाइम या फिर डी ट्यूब करंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? विच इज़ बी बीम क्वालिटी कि हमारे एक थिकनेस स्पेसिफाइड थिकनेस के बाद हमारी बीम की कितनी इंटेंसिटी होती है। एक्सरे बीम का जो हाफ वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू से वो कितना हो जाता है, तो वो हमारा क्या करता है? बीम की क्वालिटी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ अप्लाइज टू। हमारा जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो किस पे अप्लाई होता है? टाइम पे, डिस्टेंस पे, फिल्ट्रेशन पे या केवीपी पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो हमारा किस पे अप्लाई होता है? डिस्टेंस पे। अगर हमारा डिस्टेंस डबल होता है तो हमारी क्या हो जाती है? इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच रेडिएशन हैज़ हाईएस्ट एलईटी। कौन सा रेडिएशन जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलईटी देखने को मिलती है इनमें से? ए इज़ एक्सरे, बी इज़ गामा रेज, सी इज़ अल्फा पार्टिकल या फिर डी बीटा पार्टिकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्फा पार्टिकल। इन सब में से अल्फा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलईटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ब्रह्मस्ट्रंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू। जो हमारा ब्रह्मस्ट्रंग रेडिएशन है वो किसके थ्रू हमारा प्रोड्यूस होता है? ए शेल ट्रांजिशन, बी इलेक्ट्रॉन डीएसिलेशन या फिर सी फिल्ट्रेशन या फिर डी कॉलिमेशन। जो हमारा ब्रह्मस्ट्रंग रेडिएशन होता है उसे हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। एंड ये प्रोड्यूस होता है कब? जब हमारे हाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स वो इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियर से एंड अपनी डायरेक्शन से डीएसिलेट हो जाते हैं, तब हमारा ब्रह्मस्ट्रंग रेडिएशन देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ बी इलेक्ट्रॉन डीएसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट शोज। जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है जिसको हम और भी नामों से जानते हैं जैसे कि नॉन सकास्टिक या फिर टिश्यू रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, वो क्या शो करते हैं? नो थ्री सॉल्ट या फिर जेनेटिक म्यूटेशन, डोज थ्री सॉल्ट या फिर रैंडम ऑकरेंस। बेसिकली हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है वो एक थ्री सॉल्ट वैल्यू के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्या डिपेंड करता है, शो करते हैं? डोज थ्री सॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ सी डोज थ्री सॉल्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हील इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन। जो हमारा हील इफेक्ट होता है कब मोर प्रोनाउंस्ड हमें देखने को मिलता है? ए इन शॉर्ट एसआईडी, लॉन्ग एसआईडी, लार्ज फील्ड साइज या फिर स्मॉल फोकल स्पॉट में देखने को मिलता है। सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे हील इफेक्ट की तो ये हमें जब हमारा शॉर्ट एसआईडी होगा, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कम होगा, तब देखने को ज़्यादा मिलेगा, मोर प्रोनाउंस देखने को मिलेगा। बिकॉज तब जो हमारा इमेज रिसेप्टर होता है वो वाइड रेंज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सट्री इंटेंसिटी को कैप्चर कर पाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। फिल्ट्रेशन रिमूव। बेसिकली जो हमारा फिल्टर यूज़ किया जाता है एक्सरे ट्यूब में वो क्या करता है? उसका मेन पर्पस क्या होता है? हाई एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करता है या फिर लो एनर्जी फोटोन्स को, स्कैटर रेडिएशन को या सेकेंडरी रेडिएशन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी विच इज़ लो एनर्जी फोटोन्स। जब भी हमारा फिल्ट्रेशन का यूज़ ही किस लिए जाता है? हमारे जो लो एनर्जीज के फोटोन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ताकि सिर्फ हाई एनर्जी की जो फोटोन्स होंगे वो पास थ्रू होकर उससे हमारी पेशेंट की बॉडी से जाए एंड पेंट्रेट करके हमारी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विच इंटरैक्शन डोमिनेंट इन डायग्नोस्टिक रेंज। हमारा कौन सा इंटरैक्शन ऐसा है जो कि डोमिनेंट होता है हमारे डायग्नोस्टिक रेंज के लिए? पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर विच इज सी कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग की जो नॉर्मल डायग्नोस्टिक एनर्जी होती है रेंज वो हमारे 30 kV से 150 kV के बीच में देखने को मिलती है, स्पेशली फॉर सॉफ्ट टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रेडिएशन वेटिंग फैक्टर ऑफ एक्सरेज। बेसिकली एक्सरे का क्या हमारा वेटिंग फैक्टर दिया गया है आईसीआरपी के द्वारा। अगर हम बात करेंगे आईसीआरपी ने हमारा जो वेटिंग फैक्टर दिया है एक्सरेज के लिए वो क्या है? 1 या 5 या 10 या 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ए 1। वेटिंग फैक्टर हमारा गामा रेज के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया, एक्सरे के लिए क्या है? 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एमएस कंट्रोल। एमएस क्या कंट्रोल करता है? कॉन्ट्रास्ट, डेंसिटी, शार्पनेस या डिस्टोर्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज़ बी डेंसिटी। एमएस क्या करता है? हमारी जितनी भी क्वांटिटी होती है एक्सरेज की वो कंट्रोल करता है, कितनी नंबर की हमारी एक्सरे बीम्स निकलनी चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करेगा? डेंसिटी कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। केवीपी मेनली कंट्रोल्स। केवीपी क्या कंट्रोल करता है? क्वांटिटी, डेंसिटी ओनली, कॉन्ट्रास्ट या एसआईटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ सी कॉन्ट्रास्ट। हमारी क्या केवीपी किस पे काम करता है? हमारी क्वालिटी पे काम करता है, नंबर ऑफ कितना हमारा पेनिट्रेट कर सकता है, हमारी जो एक्सरेज होती है उस पर काम करता है। तो केवीपी क्या मेनली कंट्रोल करता है? हमारा कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 इज ग्रे इज इक्वल्स टू ग्रे। एक ग्रे किसके इक्वल होता है? जूल पर किलोग्राम के, कॉलम पर किलोग्राम के, या फिर ग्रे पर सेकेंड, या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ए, जूल पर किलोग्राम एक ग्रे के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, स्कैटर्ड रेडिएशन इज मेनली रिड्यूस। अगर हमारा स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा है तो वो क्या रिड्यूस करेगा? डेंसिटी या कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस या रेजोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ बी, कॉन्ट्रास्ट। अगर ज़्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन है तो हमारा जो इमेज का कॉन्ट्रास्ट होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, इफेक्टिव डोज यूनिट एज। इफेक्टिव डोज की यूनिट क्या है? ए ग्रे, बी सी वॉट, या फिर सी रॉन्टेजन, या फिर डी क्यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ बी, सी वॉट। मैं जल्दी ही हमारी जो यूनिट्स है उसमें भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच रेडिएशन इज इनडायरेक्टली आयनाइजिंग? ए अल्फा, बी बीटा, सी न्यूट्रॉन, या फिर डी एक्सरे। जो इनडायरेक्टली आयनाइजिंग है वो हमारा क्या है? विच इज सी, न्यूट्रॉन्स, बिकॉज दे आर अनचार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो ये हमारे किस में आते हैं? इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, बीम हार्डनिंग इंक्रीज। जब हमारा बीम हार्डनिंग क्या इंक्रीज करता है? डोज, कॉन्ट्रास्ट, मीन फोटोन एनर्जी, या फिर स्कैटर्ड। तो क्या करता है हमारा बीम हार्डनिंग इंक्रीज करता है हमारे मीन फोटोन एनर्जी। जितने भी हमारे लो एक्सरेज होते हैं वो अब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, एटेन्यूएट हो जाते हैं, हमारे जो वो होता है मटेरियल उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, लाइन फोकस प्रिंसिपल इम्प्रूव्स। जो हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल है वो इम्प्रूव क्या करता है? हीट कैपेसिटी, स्पाइटल रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट, या फिर एक्सपोजर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज बी, स्पाइटल रेजोल्यूशन। कैसे? क्योंकि जो हमारा एनोड का एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? स्मॉलर होता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमारे एक्चुअल फोकल स्पॉट से, जो कि इंप्रूव करता है हमारे शार्पनिंग और स्पाइटल रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, एनोड एंगल इफेक्ट। जो हमारा एनोड का एंगल है वो किसको इफेक्ट करता है? हील इफेक्ट को, फिल्ट्रेशन को, एक्सपोजर टाइम को, या फिर ग्रेडेशन को। सो बेसिकली जो हमारा एनोड का एंगल है वो हमारे हील इफेक्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, प्राइमरी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड एट। जो हमारा प्राइमरी रेडिएशन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? ए कॉलमिनेटर पे, कैथोड पे, एनोड पे, या फिर फिल्टर पे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज सी, एनोड। एनोड पे हमारा जो प्राइमरी रेडिएशन होता है वो प्रोड्यूस करता है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टारगेट पे आकर स्टॉप होता है, एनोड के द्वारा स्टॉप किया जाता है, एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हमारे एक्सरेज पे कन्वर्ट होती है। होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।